हेलो फ्रेंड्स। सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने चल रहा हूँ। देखिए, ये सभी प्रश्न सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न मिश्रित प्रश्न होंगे। सभी सामान्य हिंदी से जितने भी टॉपिक लगभग बनते हैं, एक ही वीडियो में प्रश्नों के तौर पर कवर किया जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए, प्रश्नों की प्रैक्टिस अति महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बहुत पीछे हैं। ये बात याद रखिएगा, आप प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना दोस्तों। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम जैसे हो गए यूपी पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम, है ना दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम, आरओ एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं, देखिए एस्टेट एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। आप जरूर वॉच करिए। जिस किसी भी परीक्षा में सामान्य हिंदी आती है, ये वीडियो उस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जाइए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सभी प्यारे भाई बहन और मित्र जुड़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, बिल्कुल राष्ट्र हित में शिक्षा दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे, है ना दोस्तों। आप बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस और अपनी परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। जरूर से सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न होगा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन रखें 8, 6, 4, 2। देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ 4 प्रकार की होती हैं, है ना दोस्तों। सी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन रखे हैं 5, 4, 3, 2। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, है ना दोस्तों। डी इज राइट ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, ह्रस्व स्वर, है ना दोस्तों, ह्रस्व स्वर, है ना दोस्तों, और दीर्घ स्वर। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। ह्रस्व स्वर में देखिए, ह्रस्व स्वर जो हैं, देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। देखिए, लघु ऊ आ जाएगा, है ना दोस्तों, लघु आ और लघु ई, ये ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं, है ना दोस्तों। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, ए ओ औ और दीर्घ आ। बात समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन रखे हैं 2, 3, 4, 6। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 20 राइट ऑप्शन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए, अग्र, है ना दोस्तों, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बात समझ रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि देखिए, ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूं ना, ये सभी प्रश्न देखिए आप तभी करिए जब मेरे पिछले वीडियो के कंटेंट आप कर चुके होंगे, है ना दोस्तों। हिंदी की प्लेलिस्ट के रूप में मैंने करा रखे हैं, आप जरूर वॉच करिए उन्हें, है ना दोस्तों। यदि आप प्रश्न कर पा रहे हैं तो आप करते रहिए, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट उठाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, हिंदी की सभी वीडियो आप देख डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कराए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन दे रखे हैं आभार, भाषा, माया, दया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पुल्लिंग, आभार, ये इज राइट ऑप्शन। देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। एक ट्रिक मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पुल्लिंग शब्द पता करना है, ऑप्शन दे रखे होंगे 4, कोई एक पुल्लिंग शब्द होगा, तो आप क्या करें, तो आपको क्या करना है कि तुरंत ही परीक्षा में ही जब आप दे रहे होंगे, तुरंत ही क्या करना होता है कि आप प्रयोग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, है ना दोस्तों। जैसे आभार व्यक्त किया गया, है ना दोस्तों। भाषा कैसी है, कहीं ना कहीं क्या ज्ञान हो रहा है, भाषा कैसी है, स्त्रीलिंग का। माया, है ना दोस्तों, स्त्रीलिंग। ऐसे ही दया। देखिए, आप शब्द का प्रयोग कर लीजिए किसी वाक्य में तो आपको पता चल जाएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे।
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, बहुत सरल होते हैं। सेना, सेना चली, है दोस्तों। क्षमा दी गई, कष्ट हुआ, आशा, तुमसे बहुत आशाएं थी, है ना दोस्तों। इस तरह से देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा हो रहा है दोस्तों? कष्ट। सी इज राइट ऑप्शन। आप इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, रूप, सार, विवाद। तो देखिए आय स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना दोस्तों। ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन दे रखे हैं सभा, पत्ता, चंदन, ग्रह। तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए सभा एक स्त्रीलिंग शब्द है ना दोस्तों। ग्रह देखिए गृह जो लिखा है ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन दे रखे हैं 6, 4, 3, 2। देखिए संधियां जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, है ना दोस्तों। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, है ना दोस्तों। और बाकी स्वर संधि के प्रकार होते हैं दीर्घ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, है ना दोस्तों, यण संधि और अयादि संधि। आप इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सदानंद का संधि विच्छेद क्या है? देखिए सदानंद शब्द दे रखा है, इसकी संधि विच्छेद बतानी है। ऑप्शन रखे हैं सत धन आनंद, सदा धन आनंद, सत धन आनंद, सदा धन आनंद। देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत धन आनंद, यानी जिस शब्द में हलंत प्रयुक्त हो रहा है वही सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि है। मैंने इन सभी से संबंधित टॉपिक में करा चुका हूँ, आप उन्हें जरूर देखिए जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्ध संधि? देखिए पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, है ना दोस्तों। संधि विच्छेद कर लेते हैं, पुस्तक धन आलय, है ना दोस्तों। देखिएगा आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ लगा हुआ है और अगले शब्द में दीर्घ आ है, और ये देखिए कहीं ना कहीं ये मिल करके दीर्घ आ बना देगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा दीर्घ संधि। सी इज राइट ऑप्शन। बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अभी धन उदय की संधि क्या है? अब इसकी संधि बतानी है। ऑप्शन रखें अभी उदय, अभ्युदय, अभ्युदय या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभ्युदय, है ना दोस्तों, अभ्युदय हो जाएगा। इसमें देखिए यण संधि इसमें प्रयुक्त की गई है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर द्विगु समास? यथासंभव देखिए उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यथा एक उपसर्ग है ना दोस्तों। किसी भी शब्द के शुरू में कोई शब्द लगा हो, जैसे कि यथा हो गया, ये उपसर्ग कहलाता है ना दोस्तों। यथा उपसर्ग है। मैंने बताया था जिस समास में उपसर्ग प्रयुक्त हो जाए तो वो अव्ययभाव समास कहलाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, परमेश्वर में कौन सा समास है? देखिए परमेश्वर परम है जो ईश्वर, है ना दोस्तों, परम है जो ईश्वर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास। परम है जो ईश्वर यानी कर्मधारय, है ना दोस्तों। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिराज में कौन सा उपसर्ग है? अधिराज में देखिएगा अद, अभि, अत, अधि। देखिए सिंपल प्रश्न है, उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगे होते हैं, है ना दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधि। डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, संग्राम में उपसर्ग कौन सा है? सन, सम, सा या सत? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सम, हलंत के साथ माँ, है ना दोस्तों, सम। बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, आप जरूर याद रखिएगा। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे आनी, धानी, नी या ई। देखिए सावधान के साथ क्या प्रत्यय लगा है? दीर्घ ई, यानी डी इज राइट ऑप्शन। सिंपल है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? चार, मोर, पिया, प्रिय। सही उत्तर देखिएगा तत्सम पूछा है, यानी कि संस्कृत के समान। तो दोस्तों देखिए प्रिय, प्रिय संस्कृत के समान है, और इसका अगर हम तद्भव रूप देखें, तद्भव शब्द देखें तो प्यारा हो जाएगा, है ना दोस्तों। बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम
नहीं है। अब नहीं की बात कर रहा है। चार, तीर्थ, शाखा, वचन, ये शब्द दिए गए हैं। देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार, यानी कि इसका हम देखिए तत्सम रूप देखें तो चतुर्थ होता है, चतुर्थ, है ना दोस्तों। आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है? ऑप्शन दे रखे हैं नव, तेंदुआ, जूता, रिक्शा। देखिए विदेशज शब्द जो है दोस्तों रिक्शा, है ना दोस्तों, रिक्शा जो है विदेशज शब्द है। डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? देखिए गाय देखिए जातिवाचक संज्ञा है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जाएगा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी, मोहन, दिल्ली, लड़का। देखिए भाववाचक, भाई बीमारी हो जाएगा ना, भाई बीमारी एक भाव प्रकट करती है ना। कौन सी बीमारी है? अरे भाई फीवर है, बुखार आ गया है, कहीं ना कहीं भाव व्यक्त करते हैं ना। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल कितने सर्वनाम होते हैं? सभी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना दोस्तों। सरल हैं लेकिन कंफ्यूजन कर जाते हैं। हमने तो सर्वनाम 6 पढ़े थे, लेकिन कुल कितने सर्वनाम होते हैं इसमें तो 6 ऑप्शन ही नहीं दे रहा। तो सर्वनाम कुल 11 होते हैं। 20 राइट ऑप्शन, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है, 8, 7, 6, 5, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर 6 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जरूर ऐसे प्रश्नों को याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतीय और पर्वतीय कौन सा विशेषण है? देखिए विशेषण, है ना दोस्तों, देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण है ये पर्वतीय, है ना दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है ना दोस्तों? विशेषण शब्द बताना है। लिखना, कुछ, चमकीला, आगरा। तो देखिए लिखना कोई विशेषण तो नहीं है। हम ये अगर होता, देखिए लिखना के साथ विशेषण क्या प्रयुक्त हो सकता था? अच्छा लिखना, खराब लिखना, है ना। सो दोस्तों गंदा लिखना ये हो सकता था, लेकिन लिखना कोई विशेषता तो है नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा चमकीला, है ना दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे। चमकीला क्या कहते हैं? चमकीला बर्तन है, चमकीला किसी भी वस्तु का नाम जोड़ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये विशेषण सही हो जाएगा चमकीला, सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखें, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। ये जो संज्ञा विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाते हैं। देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भाई जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता दें, संज्ञा की विशेषता बता दे तो दोस्तों वो सर्वनाम कहलाएगा। डी इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। वह बहुत सुंदर है ना दोस्तों। सुंदर एक संज्ञा है ना दोस्तों। और वह बहुत, है ना दोस्तों, देखिए वह बहुत यानी कि वह विशेषण कहीं ना कहीं है, और क्या जुड़ा है? वह। अब यहाँ पर सर्वनाम वह हो जाएगा। वह सुंदर है, ये भी हम कह सकते हैं वह सुंदर है। तो दोस्तों देखिए वह जो है सर्वनाम है और सुंदर जो है ये संज्ञा है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है में देखिए प्रश्नार्थक क्रिया, द्विपकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। राम सो रहा है देखेंगे, देखिए इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होता है। देखिए आया वह एक बाद, देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए बाद, है ना दोस्तों। डी इज राइट ऑप्शन। देखते हैं बाद सही उत्तर क्यों होगा, देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्रिया विशेषण, मैंने क्या बताया था, जो क्रिया की विशेषता बता दे वही क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ पर इस शब्द में, इस वाक्य में क्या हो रहा है? विशेषता क्या है? आने की विशेषता है ना दोस्तों। आया, यही तो विशेषता है, और विशेषता है आने की,
माफ़ करिएगा दोस्तों, आया, देखिए क्रिया हमें पहले ढूंढनी होती है। क्रिया ढूंढनी है कि क्रिया क्या है, आने की क्रिया कर रहा है और इस क्रिया के साथ क्या विशेषता लगी है, बाद, है ना दोस्तों। ये जो बाद आया यही एक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, बाद, यानी डी इज राइट ऑप्शन। समझ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, सेनाएं युद्ध से सेनाएं युद्ध से आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द क्या है। ऑप्शन रखे हैं, बढ़ी, आगे, युद्ध क्षेत्र या फिर सेनाएं। देखिए संबंधवाचक दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं ये आगे, बात समझिएगा, ये आगे बढ़ी यानी कि आगे, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है। समुच्चय बोधक शब्द ऑप्शन रखें, गया और आया, वह। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए जब दो वाक्यों को, जब कोई एक शब्द जोड़ता है जैसे कि और, है ना दोस्तों, देखिए समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। फिर और, यानी बी इज राइट ऑप्शन। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, तभी ये प्रश्न सही हो पाते हैं, है ना दोस्तों। बेहतरीन प्रश्नों के ये कलेक्शन था, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए ना, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मैंने पीडीएफ दे रखी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करिए। वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।